नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम जानेंगे कि होम इंश्योरेंस, होम लोन इंश्योरेंस जो होता है और टर्म इंश्योरेंस में क्या फ़र्क है और कौन सा लेना चाहिए हमको। अगर आप होम इंश्योरेंस के बारे में नहीं जानते तो इस चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि होम इंश्योरेंस क्या होता है और उसके बारे में अच्छी जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जो आपके लाइफ को सिक्योर करता है। आपके लाइफ में अगर फ्यूचर में कुछ हो, ऐसा कुछ अनहोनी हो जाए कि आप किसी तरीके का लोन ले रखा है या आपके पर्सनल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। लेकिन आज हम जानने वाले हैं कि दोनों में से कौन सा लेना बेटर होता है, होम इंश्योरेंस लेना अच्छा है या टर्म इंश्योरेंस लेना अच्छा है। तो अगर मैं होम लोन इंश्योरेंस की बात करूं तो होम लोन इंश्योरेंस में क्या होता है कि जब आप होम लोन लेने जाते हैं तो बैंक साथ ही साथ आपको एक होम इंश्योरेंस देती है। होम इंश्योरेंस लेना नहीं लेना ये आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड होता है, बट जनरली वो देते हैं। अब होम इंश्योरेंस में होता क्या है कि उसमें एक सिक्योरिटी हो जाती है कि इन केस इन फ्यूचर आपके साथ कभी कुछ ऐसा हो जाए कि आप होम इंश्योरेंस भरने में सक्षम नहीं हैं, होम लोन लेने में सक्षम नहीं है, तो वो होम इंश्योरेंस जो आपने लिया होता है उससे उस पैसे का कंपनसेट कर दिया जाता है, जिसे पे ऑफ कर दिया जाता है। तो वो आपको फिर जो भी आपके लव वंस होते हैं उनको किसी तरीके का बर्डन नहीं आता है और वो होम इंश्योरेंस के थ्रू वो पैसे पेमेंट हो जाते हैं। लेकिन इसका जो चार्ज होता है वो करीब 20 लाख के होम इंश्योरेंस के ऊपर 40 से 50 हज़ार रुपये के बीच में होता है। लेकिन वहीं अगर मैं टर्म इंश्योरेंस की बात करूं तो टर्म इंश्योरेंस 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में आपको 1500 से लेके 500 से लेके 1500 रुपये के पर मंथ की ईएमआई पे मिल जाता है, प्रीमियम पे मिल जाता है। तो और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि इसमें जो अमाउंट होता है वो आपका अमाउंट 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में होता है, जबकि होम इंश्योरेंस में जो अमाउंट होता है 10 से 20 लाख रुपए होता है। अब आप समझते हैं कि चलिए कोई बंदा होम इंश्योरेंस लेता है, 10 साल होने के बाद कुछ हो जाता है उसके साथ कि वो पैसे भरने में सक्षम नहीं होता है। तो आपने 10 साल का इंश्योरेंस भरा हुआ है, अब 10 साल का लोन भरा हुआ है, तो जो लोन इंश्योरेंस का जो अमाउंट होगा वो सिर्फ उतने ही अमाउंट के लिए पे ऑफ करेगा जो आपका रिमेनिंग होम लोन बचा हुआ अमाउंट है। जबकि अगर आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस, एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस होगा तो वो आपको देगा करीब 50 लाख से 1 करोड़ पे, जिसके अंदर आप बचा हुआ पैसा होम लोन का भर सकते हैं। अगर आपने कार लोन लिया हुआ तो कार लोन का पैसा भर सकते हैं, पर्सनल लोन लिया हुआ तो पर्सनल लोन का भी पैसा उससे पे ऑफ कर सकते हैं और अपने लिए भी कुछ पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि उसमें जो सम अमाउंट है वो आपका 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है। और साथ ही साथ इसकी जो मंथली प्रीमियम आती है उसकी प्रीमियम भी 1000 से 1500 रुपये के बीच में आएगी। तो वो आपको एक होम इंश्योरेंस से कहीं ज़्यादा बेनिफिट देगा। अगर मेरी पर्सनल राय अगर माने आप तो मेरे के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस लेना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है एज कम्पेयर टू होम इंश्योरेंस लेने से। तो होम इंश्योरेंस में जहां आप 40 से 50 हज़ार रुपये पे देते हैं प्रीमियम का, और भी सिर्फ होम इंश्योरेंस के लिए देते हैं। टर्म इंश्योरेंस में वहीं आप 1000 से 1500 रुपये पर मंथ देते हैं और आपको जो कवर्ड मिलता है वो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में मिलता है। तो मेरे हिसाब से टर्म इंश्योरेंस आपको कहीं ज़्यादा बेनिफिट देता है। बट एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो हम चेक करें। और वो पैरामीटर्स क्या हैं, एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस कैसे लेंगे, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा अपने। लेकिन मेरा यही सजेशन है कि आप कभी भी एक होम इंश्योरेंस लेने की बजाय एक टर्म इंश्योरेंस लेना ज़्यादा ज़रूरी है एज कम्पेयर टू होम इंश्योरेंस के। होम इंश्योरेंस जहां आपको सिर्फ होम लोन की सिक्योरिटी देता है, टर्म इंश्योरेंस आपको पूरे लाइफ कवर एक तरीके का दे देता है, जो एक अच्छा खासा अमाउंट दे देता है जिसका आप कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। पैसे आपके हाथ में आते हैं, आपके हाथ में फ्रीडम होता है कि आप उस पैसों को कैसे देते हैं। जो भी आपके लोन है उसको पे ऑफ करते हैं या फिर आप अपने लिए कुछ पैसे बचाते हैं, काफ़ी ऑप्शन मिल जाता है उसके अंदर। आपको होम इंश्योरेंस भरने के बाद भी आपका एक अच्छा अमाउंट आपके हाथ में होता है, जबकि होम इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है। होम इंश्योरेंस में जो पैसे आपको मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको पैसे मिलते ही नहीं, एक्चुअली आपके हाथ में कुछ भी पैसा मिलता ही नहीं है। जो भी होम इंश्योरेंस का पैसा होता है वो सीधा सीधा बैंक को पे ऑफ दे दिया जाता है और जो भी उस टाइम तक का जो भी रिमेनिंग अमाउंट होता है सिर्फ वही पैसे को कंपनसेट किया जाता है। बाकी आपको कुछ भी, 1 रुपये भी, 1 पाई भी आपके हाथ में नहीं आती है। जबकि टर्म इंश्योरेंस के हाथ में फुल पैसा आपके हाथ में आता है, आप पे ऑफ करते हैं और आपको पूरी फ्रीडम होती है कि उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है।
तो आई होप कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ जाना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपने फाइनेंस के रिलेटेड कुछ सीखा, आज नया सीखा, या आपका नॉलेज कहीं से भी बढ़ा, तो इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि वो भी अपना फाइनेंशियल ज्ञान बढ़ा सकें। और धन्यवाद दोस्तों मेरे से जुड़ने के लिए आप लोगों का। आई होप आप लोग ठंडी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत अच्छा मौसम चल रहा है दोस्तों। धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।